Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। बोलो यीशु मसीह की सभी को प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की शालोम। हालेलुया। सब हमारा परमेश्वर जितने भी हम उसकी महिमा करें कम है। हालेलुया। उतना महिमा से हमारा प्रभु भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने चंगाई के समय में आप सभी को लेकर आया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ये कुछ नया कार्य आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। कुछ नया प्रभु हमेशा प्रभु हमारा प्रभु नया करता है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें नहीं हो गई है। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में पुराना चीज को नहीं परंतु नई चीज को करने वाला प्रभु है। हालेलुया। हर दिन प्रभु इस्राएल को क्या करता था? नया नया आशीष को देता था। हालेलुया। क्या आप नई नई आशीषों को पा रहे हैं? क्या बासी आशीष को मिल रहा है? हालेलुया। आपको क्या मिल रहा है? नई आशीष मिल रही है कि नहीं? नया मन्ना मिलता है, नया वचन मिलता है। हालेलुया। नई आराधना गाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा हो। हम नाचते हैं कुछ नया नया प्रभु यहाँ पर कुछ नया नया हालेलुया चीजों को देखते हैं इस कलीसिया में। हालेलुया। हमेशा नया नया। हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ कि प्रभु इस कलीसिया में हमेशा नया करता है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अगर किसी के जीवन में कुछ गवाही है, अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई रविवार को गवाही नहीं दे पाते, पब्लिक इतनी होती है। हालेलुया कि डर जाते हैं, कोई गवाही नहीं दे सकते। तो आप यहाँ पर आकर, अभी यहाँ पर लोग कम है, इनके बीच में आप गवाही देना शुरुआत करें ताकि आपका विश्वास, आपका फेथ और बढ़ेगा। हालेलुया। आपकी हिम्मतें बढ़ेगी ताकि प्रभु की गवाही आप सारे लोगों के बीच में आप दे सकते हैं। हालेलुया। कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रभु को गवाही महिमा देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। कोई है देना चाहते हैं धन्यवाद? मुट्ठी नीचे मत करो। देना चाहते तो हाँ बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु हमेशा हमारे जीवन में नया काम करता है। हालेलुया। नई बदलाव करता है। हालेलुया। हमारा प्रभु ऐसा परमेश्वर है, मुरझा हुआ नहीं परंतु हमेशा मुरझा हुआ चीज को बनाने वाला प्रभु है। हालेलुया। जो है ही नहीं उनका नाम लेने वाला प्रभु है। हालेलुया। जो चीज है ही नहीं उनका भी नाम लेता है। हालेलुया। हम लोग जो क्या करते मालूम है? जो है उनका नाम लेते हैं, जो नहीं है उनका नाम हम नहीं लेते। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो। हमारा प्रभु हमेशा हमारे जीवन में नए आशीषों को लेकर आता है, नए नए काम करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा गौरव प्रभु को मिले। अब इस समय में हम ज्यादा समय ना गवाते हुए परमेश्वर का दास का हम स्वागत करेंगे। हालेलुया। वचनों को सुनना चाहेंगे आप लोग? हालेलुया। हम जोरदार तालियों के साथ में परमेश्वर दास का स्वागत करेंगे। मैन प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैन हमने माइक बंद कर दिया क्योंकि घर बहुत आवाज आ रहा है। जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो सब साथ में आता है, एक साथ में। मैन हालेलुया। तो दिक्कत ना हो इसी वजह से हम माइक नहीं यूज करेंगे। मैन हालेलुया। जितना ऑनलाइन से सुन रहे हैं आप सभी को भी प्रेज द लॉर्ड। जो यहाँ पर बैठे हैं सभी को भी प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप चिल्ला सकते हैं हालेलुया? पड़ोस में जो भी बैठे हैं उनको प्रेज द लॉर्ड बोले। हालेलुया। बाइबल बोलता है धन्य है जब भाई लोग आपस में मिलते हैं। सिर्फ भाई लोग नहीं, बहन लोग भी। हालेलुया। है ना? सुहावना है वो स्थान ना, जब भाई लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलते हैं। मैन कितने लोग आशीषित हैं, कितने लोग चंगे हैं, कितने लोग आशीषित हैं, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग आनंदित हैं? क्या अपने हाथ दिखा सकते हैं? जो खुश हैं, जो आनंदित हैं, जो चिंता में भी वो भी दिखा दे हाथ। हालेलुया। प्रभु आपका हाथ देखेगा। आमीन। हम नहीं देखेंगे लेकिन प्रभु देखेगा कि आप चिंता में हैं। आमीन। आइए हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और फिर सीधे हम
वचनों में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज चंगाई की सभा में आपने हमें लेकर आया पिताजी। प्रभु जी, आपका एक एक वचन हमारे लिए एक बहुमूल्य है। बाइबल कहता है तेरा लहू जितना कीमती है उतना कीमती तेरा वचन भी है। परमेश्वर, तू प्रभु जी हमें अपने वचनों से भरिएगा। प्रभु, तेरा वचन हमें प्रोटेक्शन देता है। जितना तेरा लहू हमें प्रोटेक्शन देता है उतना ही तेरा वचन हमें प्रोटेक्शन देता है। तेरा वचन हमारे लिए ढाल है। तेरा वचन हमारे लिए परमेश्वर वो सारे हथियार है जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर, वो हमारे लिए तलवार है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे जुबान के अंदर वचन को डाला है। तेरा वचन हमारे जुबान के अंदर एक तलवार है। हम उस तलवार को अपने जुबान के अंदर लेकर चलते हैं। हमारे पास में शारीरिक हथियार नहीं है लेकिन आत्मिक हथियार, आत्मिक तलवार है। शारीरिक तलवार को हम लेकर नहीं चलते लेकिन आत्मिक तलवार जो आपका वचन है वो हमारे जुबान में हम लेकर चलते हैं। पिताजी, जिस वचन के द्वारा हम शैतान के बनाए गए सारे षड्यंत्र को हम तोड़ देते हैं। शैतान के बनाए गए सारे मजबूत उसके सारे ऑल्टर को, सारे उसके वेदी को हम धराशायी कर देते हैं। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरा जीवित वचन। बाइबल कहता है वचन आत्मा और जीवन है। परमेश्वर, तेरे वचन में आत्मा है। तेरा वचन हमारे लिए जीवन है। परमेश्वर, जो इसको खाता है वो कभी भी मरता नहीं परंतु अनंत काल के जीवन को प्राप्त करता है। हम धन्यवाद देते हैं सारे आए हुए लोगों को आप आशीषित करिएगा। इस स्थान को आपके लहू से हम सील करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका आगमन मांगते हैं यहाँ पर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन। चलिए जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन, हालेलुया। आएगा, अगर आपने बाइबल लाया है, आज के शाम हम प्रेरितों की किताब में जाएंगे। प्रेरितों की किताब 11 अध्याय, प्रेरितों की किताब 11 अध्याय में हम जाएंगे। 11 अध्याय और 19 वचन से पढ़ेंगे हम। 19 वचन से लेकर 23 वचन तक आज के शाम हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 19 to 23 है ना? वो सिस्टर को भी खोल कर दे दो, चंद्रकांता सिस्टर, शांतारा सिस्टर को खोल कर देना है। आप लोग नए लोगों के साथ में अत्याचार मत करिएगा। जब कोई नए लोग आते हैं उनको सिखाओ, पढ़ाओ, है ना, उनको भी बताओ। आपका पहला कर्तव्य होगा कि नए लोगों को सिखाएं हम बाइबल पढ़ना, बाइबल बताना, सिखाना, है ना। जो भी बाजू में बैठते हैं कृपया मदद करें, सहायता करें। एक समय हम लोग भी नए थे, हमको भी कुछ नहीं आता था, लेकिन किसी ने हमको सिखाया तो हमने भी क्या करना है, उनको खोल कर सिखाया, बताया ना। चलेगा, प्रेरितों की किताब 11 अध्याय 19 वचन से पढ़िएगा। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनिकी और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वहाँ पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। आमीन। मेरे प्यारों, यहाँ पर जो अभी हमने वचन पढ़ा, यहाँ पर है ना, बाइबल कहता है कि कुछ लोगों के ऊपर क्लेश आया था, और क्लेश आने के प्रेरित लोग यानी यीशु के चेले और इस स्तिफनुस को पथराव से मार दिया गया था। और उसी क्लेश के द्वारा बहुत सारे चेले, यीशु मसीह के चेले तीतर बितर हो गए थे। और तीतर बितर होके कुछ लोग फिनिकी में आए, कुछ लोग साइप्रस में आए और कुछ लोग अंताकिया में पहुंचे। तो चेले लोग तीतर बितर हो गए क्योंकि वहां पर एक चेले को मार दिया गया था, स्तिफनुस को मार दिया गया था, और इसीलिए बहुत सारे लोग इधर उधर भाग गए। और कुछ लोग फिनिकी में भाग गए, कुछ लोग साइप्रस में भाग गए, कुछ लोग अंताकिया में भाग गए।
और जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ यहूदियों को ही सुसमाचार सुनाया, यहूदियों को छोड़कर और किसी अन्य जाति को उन्होंने सुसमाचार नहीं सुनाया। तो चेले लोगों ने जब दूसरे जगह गए, दूसरे एरिया नगर में गए, तो वहां पर ओनली यहूदियों को ही सुसमाचार सुना रहे हैं, बाकी किसी को सुसमाचार नहीं सुना रहे थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल बोलता है कि उनमें से भी कुछ लोग साइप्रस वासी थे, कुछ लोग कुरेनी थे, और उन्होंने किसको सुनाया? इन्होंने जाकर यूनानियों को, यूनानी यानी ग्रीक लोगों को, यूनानी लोगों को उन्होंने यीशु का क्या किया? सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु के कुछ चेले थे जो तीतर बीतर हुए थे, वे चेले लोग ने यहूदियों को ही सुसमाचार सुनाया। लेकिन कुछ और भी लोग थे जो साइप्रस वासी थे और कुरेनी थे। बाइबल बोलता है कि इन्होंने जिम्मेदारी लिया कि इन्होंने यूनानियों को भी, अन्य जाति लोगों को भी सुसमाचार सुनाया। अंताकिया में, अंताकिया के अंदर, अंताकिया एक जगह है, अंताकिया में कुछ लोगों ने अन्य जातियों को भी सुसमाचार सुनाया। और जब यूनानियों को, अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया तो उन लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने यीशु के वचनों के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। तो बाइबल बोलता है कि अंताकिया में बहुत सारे लोगों ने विश्वास करना चालू कर दिया, बहुत सारे लोग ने विश्वास करना चालू कर दिया। हालेलुया। तो यहूदियों को ही प्रचार किया जा रहा था, लेकिन अब किसको प्रचार किया जा रहा है? अब अन्य जातियों को, यूनानियों को अंताकिया में प्रचार किया जा रहा है। और जब यूनानियों को प्रचार किया जा रहा है तो यूनानी लोग भी वचन सुन रहे और विश्वास करने लगे। अन्य जाति लोग भी यीशु का वचन को क्या किए? स्वीकार किए। अन्य जाति लोग ने भी यीशु मसीह का वचन को क्या किया? स्वीकार किया, ग्रहण किया। अंताकिया में, अंताकिया आज भी जगह है, वहां पर अन्य जाति लोग ने वचन को स्वीकार किया। और जब वचन को स्वीकार किया और वहां पर विश्वास करना चालू कर दिए, तो ये चर्चा यरूशलेम के अंदर गया, यरूशलेम में चर्चा गया कि अंताकिया के लोग यीशु पर विश्वास करने लगे। तो ये चर्चा यरूशलेम के अंदर पहुंचा। तो यरूशलेम के अंदर जो बड़े बड़े प्रेरित हैं, जो बड़े बड़े यीशु के जो बड़े चेले प्रेरित, उन लोगों ने फिर बरनबास को भेजा कि बरनबास जाओ, अंताकिया में लोग वचन विश्वास करने लगे। तो बरनबास जब आया अंताकिया में तो देखता है कि यहाँ के लोग यीशु को स्वीकार किए हैं। और जब बरनबास यहाँ पर आया अंताकिया में, देखकर बहुत आनंदित हुआ, बहुत खुश हुआ कि अंताकिया में परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आया है। परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह अंताकिया के लोगों के ऊपर किया कि परमेश्वर की बड़ी दया आई है। और तब बरनबास ने अंताकिया के लोगों को एक उपदेश दिया, एक उपदेश, बोलो उपदेश दिया। बरनबास ने अंताकिया के लोगों को उपदेश दिया, बोलो उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? बोलता है कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। तन मन से प्रभु से क्या रहो? लिपटे रहो। बोलो प्रभु से लिपटे रहो। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु से लिपट, प्रभु से लिपटो। इंग्लिश में क्लीव unto the Lord, क्लीव unto the Lord। हालेलुया। लिपटे को क्लीव बोलते हैं, क्लीव unto the Lord। तो आज जो हम वचन को सुनने वाले हैं, आज जो सुनने वाले हैं वो है प्रभु से लिपटे रहो। ये कौन बोल रहा है? बरनबास वहां के लोगों को बोल रहा है कि अब तुम लोग यीशु पे विश्वास करने लगे और परमेश्वर का अनुग्रह भी तुम्हारे ऊपर आ रहा है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही लिपटे रहो प्रभु पे, छोड़ना नहीं, लिपटे रहो प्रभु से। हालेलुया। तो बरनबास उन लोगों को बोलता है लिपटने के लिए प्रभु यीशु को। मेरे प्यारो, बाइबल के अंदर जगह जगह हम लोग ये वचन को देखेंगे, जगह जगह हमें एक शब्द मिलेगा, ये शब्द मिलेगा। यहाँ पर बरनबास ने उपदेश दिया, यहोशू ने भी कुछ उपदेश दिया है। वो हम थोड़ा देखते हैं कि यहोशू ने क्या उपदेश दिया। चलिए मेरे साथ में यहोशू की किताब में आते हैं। यहोशू की किताब द बुक ऑफ जोशुआ ओल्ड टेस्टामेंट में है।
यहोशू की किताब में जाएंगे और 23 अध्याय में जाएंगे। यहोशू की किताब 23 अध्याय और 8वां वचन, 23 चैप्टर 8 वचन में हम जाते हैं। 23 अध्याय के 8वां वचन में जाते हैं। क्या लिखा गया है? परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो। देखो, यहोशू वहां पर उपदेश दे रहा है। अगर आप इसका हेडलाइन देखोगे, 23 अध्याय के हेडलाइन इधर देखिए, यहाँ पर लिखा है यहोशू का उपदेश। वहां पर हमने देखा था बरनबास ने उपदेश दिया। बरनबास ने क्या उपदेश दिया? प्रभु से लिपटे रहो। और यहाँ पर यहोशू इजराइल लोगों को उपदेश दे रहा है। इजराइल लोगों को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोलता है जैसे आज के दिन तक, टिल टुडे, आज के दिन तक तुम इजराइल लोग अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में, अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। आज के दिन तक तुम प्रभु के साथ लवलीन हो और ऐसे ही रहा करना। तो यहोशू क्या बोल रहा है? प्रभु के भक्ति में लवलीन रहना। आज के दिन तक तुम रह रहे हो और ऐसे ही आगे भी ऐसे ही रहना। बोलो, भक्ति में लवलीन रहना, प्रभु की भक्ति में लवलीन रहना। किसकी भक्ति? हाँ, प्रभु की भक्ति में। और उधर क्या, इधर जो लिखा गया लवलीन, ये लवलीन का इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है क्लीव अनटू द लॉर्ड। वहां पर लिखा है क्लीव अनटू द लॉर्ड। तो इंग्लिश में वहां पर लिखा है क्लीव। जो लवलीन बोलेगा तो समझ में नहीं आता है। हालेलुया। लवलीन भी क्या है? लिपटे रहो। लवलीन भी क्या है? लिपटो। तो यहोशू भी क्या बोल रहा है? यहोशू भी इजराइल लोगों को उपदेश दे रहा है। बोलता है कि तुम सब लोग जैसे आज के दिन तक प्रभु से लिपटे रहो, आज के दिन तक लिपट के रहे हो, और वैसे आगे भी क्या रहना? वैसे ही रहना, लिपटे रहो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो यहोशू भी बोलता है कि लिपटे रहो प्रभु के इसमें। हालेलुया, आमेन। 23 अध्याय के 3 वचन को पढ़िएगा। 23 अध्याय के 3 वचन को पढ़िएगा। और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है। यहोशू बोलता है इजराइलियों को कि तुमने देखा है ना इजराइल लोग, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है। क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हाँ, हालेलुया, आमीन। यहोशू बोलता है इजराइल लोग, तुमने देखा है ना कि परमेश्वर ने हम इजराइलियों को कैसे बचाया, हम इजराइलियों को कैसे अलग जातियों से बचाकर बाहर निकाला। हालेलुया। हम परमेश्वर ने हम इजराइलियों को कैसे बचाकर निकाला, मिस्र से बाहर निकाला, कैसे जंगल में उसने हमारी रक्षा किया, कैसे शत्रु से उसने हमारी रक्षा किया, और वो हमारी ओर से लड़ता आया, वो हमारी ओर से लड़ता आया। और तुम लोग इजराइल लोग, तुम लोग उसको लिपटे थे, और लिपटे थे इसीलिए परमेश्वर ने तुमको मदद करते आया, क्योंकि तुम लिपटे थे उसके साथ में। और इसीलिए यहोशू बोलता है अगर तुम इतने साल लिपटे थे तो आज भी क्या रहो? लिपटे रहो, अभी भी ऐसा ही करते रहना। हालेलुया, आमीन। तो बरनबास उपदेश देता है लिपटने के विषय में, यहोशू भी बोलता है प्रभु के साथ लिपटने के लिए। आएंगे मेरे साथ में व्यवस्था विवरण की किताब में जाते हैं। व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रोनोमी की किताब और 4था अध्याय में जाते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब 4था अध्याय में जाते हैं। 4था अध्याय और 4 वचन को हम वहां पर पढ़ेंगे। 4था अध्याय 4 वचन। अब देखिए यहाँ पर ऊपर टॉप में क्या लिखा है, ऊपर हेडलाइन क्या लिखा गया है? हाँ, इधर क्या लिखा है? मूसा का उपदेश। पहला हमने किसका उपदेश देखा था? पहला बरनबास का उपदेश। बरनबास का उपदेश क्या था? प्रभु से। और मूसा का उपदेश क्या था? हाँ सॉरी, यहोशू का उपदेश क्या था?
आप सब सुन रहे हो, वाह हालेलुया। यहोशू का उपदेश क्या था कि तुम भी जैसे आज के दिन तक लिपटे हो वैसे आगे भी लिपटे रहो। अब मूसा का उपदेश क्या है? मूसा क्या बोल रहा है चौथे अध्याय के 4 वचन में, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जीवित हो। तुम सब लोग अभी तक प्रभु के साथ लिपटे हो, इसलिए अभी तक तुम क्या हो? जीवित हो। हालेलुया। अगर इसके ऊपर का पढ़ेंगे, ऊपर का वचन पढ़ी 3 अध्याय 3 वचन को, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है। हे इजराइल लोग, तुमने तो देखा है ना हाँ कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया। तुमने देखा इजराइल लोग कि बाल देवता के कारण इन लोगों का हस्र क्या हुआ, तुमने देखा है। देखो इनका हस्र क्या हुआ। अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों का तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। आमेन। परंतु आगे का पढ़ो भी, परंतु उनका सत्यानाश कर डाला, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे, परंतु तुम लोग जो लिपटे हो परमेश्वर के साथ सब के सब आज तक जीवित हो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपको जिंदा रहना है जीवित रहना है, सबके सब। यहाँ पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबके सब क्या रहे, समय से पहले नहीं, समय के बाद भी नहीं, समय पर जाए और ऊपर भी जाके आनंद काल का क्या करे, जीवन को प्राप्त करे। और ये कभी होगा ये जब हम प्रभु के साथ में क्या रहेंगे, लेकिन वहां पर 3 वचन में हमने पढ़ा था कि कुछ लोग बाल देवता की आराधना कर रहे थे, इजराइल लोग, कुछ लोग बाल देवता की आराधना कर रहे थे और बाल के साथ लिपटे थे, बाल देवता के साथ लिपटे थे, इसीलिए परमेश्वर ने उनका क्या कर डाला, सत्यानाश। प्रभु के साथ जो लिपटेगा उसका क्या होगा, उसके जीवन में उसको जीवन मिलेगा। हालेलुया। आज जो मेरा संदेश है वो संदेश का नाम है प्रभु से लिपटे रहो, क्लीव अनटू द लॉर्ड। अब लिपटने का क्या मतलब होता है? लिपटना क्या होता है? लिपटना क्या मतलब होता है? हाँ, प्रभु के साथ चिपके रहो। आमीन। उन्होंने बोला चिपके रहो। और कोई लोग है, लिपटने का क्या मतलब होता है? गले लगना। हाँ, गले लगना वो कह रहे हैं। और लिपटना का क्या मतलब है? अटैचमेंट करना। अटैचमेंट तो दूर से भी हो जाता है, ऐसा है। अटैचमेंट किस तरह का? बॉडीली अटैचमेंट या फिर फिजिकल अटैचमेंट या फिर ऐसा दूर का ही अटैचमेंट। लिपटना का क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा चिपकना, और उन्होंने कहा गले लगाना, और कुछ लोग ए भैया बगीचे में नहीं है कहाँ पर, और क्या है? बने रहना बोल रहे हैं, ठीक है। और जल्दी जल्दी, आपको मालूम है आप बहुत लिपटे हैं चलिए, हाँ, साथ में रहना बोल रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारों, जब मैं इसके ऊपर ये जो वचन है, ये जो आज का वचन है, मैंने सन 2017 में लिखा था। कभी लिखा था? आज क्या है? 2024। ये वचन मैंने जून महीने में ही लिखा था, 10 जून 2017 में लिखा था। ये आज कितना है? 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24। तब का लिख के 7 साल बाद आज या मैं मेरे ख्याल से पहली बार प्रचार कर रहा हूँ ये विषय के ऊपर, या फिर किधर तो किया होगा तो एक ही टाइम किया होगा, आज दूसरी बार चल रहा होगा। यानी 7 साल बाद मैं आज ये वचन को यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ। और जब मैं मेरे बुक को खोला, क्योंकि मैं लिखता हूँ और तारीख भी लिखता हूँ, जब मैंने बुक को खोला तो वहां पर मैंने देखा कि जब मैंने 2017 में लिखा था तो 10 जून, क्या तारीख था? 10 जून 2017 में लिखा था। और अचानक परमेश्वर मेरे अंदर बात डाल रहा था कि अजय,
प्रभु से लिपटने के विषय में बात करना, प्रभु से लिपटने के विषय में बात करना। तो मैं इतने सारे किताब लिख कर रखा हूं, तो एक एक पे किताब को ढूंढ रहा हूं, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, और ढूंढते ढूंढते एक किताब मेरे को मिला जहाँ पर ये इसके ऊपर लिखा है। और तब मैंने उसकी तारीख देखा, तो तारीख देखा कि 10 जून, और अभी कौन सा महीना चल रहा है? 13 जून, यानी जून महीना ही चल रहा है। और परमेश्वर ने एग्जैक्टली 7 साल बाद आज जून महीने में परमेश्वर ने मेरे को याद दिलाया कि जाकर अपने लोगों को तू आज ये बताना लिपटने के विषय में। यानी प्रभु किसी से तो आज बात करने वाला है। हालेलुया। प्रभु किसी से बात कर रहा है कि आज लिपटो रे बाबा। हालेलुया। लिपटने का क्या मतलब है? जब हम इसको हिब्रू में जाते हैं और ग्रीक में जाते हैं, इब्रानी की भाषा में जाते हैं, तो इब्रानी की भाषा में इसको दिबाक बोलते हैं, DEBAQ, दिबाक। और यूनानी भाषा में उसको है ना प्रोसमैनो, ऐसा कुछ तो बोलते हैं, प्रोसमैनो। आमीन। सुनेंगे है ना। दिबाक का मतलब होता है चिपकना। क्या होता है? हाँ, तो लिपटने का मतलब क्या है? चिपकना। हालेलुया। जुड़े रहना। आप सब सही बोल रहे थे। जुड़े रहना, बने रहना, साथ में रहना। हालेलुया। यह है दिबाक का मतलब। और यूनानी भाषा में प्रोसमैनो बोलते हैं। प्रोस का मतलब है एक साथ, एक साथ, और मैनो का मतलब होता है एक साथ बने रहना। हालेलुया। तो पूरा मिला के लिपटने का मतलब होता है चिपकना। लिपटने का मतलब होता है जुड़ जाना। जुड़ना मतलब ऐसे जुड़ जाना जैसे कि एक चीज जुड़ गई है। एक चीज को जोड़ते हैं ना। हालेलुया। एक चीज जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं? कोई चीज को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं आप? क्या लगाते हैं? पेपर को चिपकाने के लिए क्या लगाते हैं? लकड़ी को चिपकाने के लिए क्या लगाते हैं? अरे वाह, फेविकॉल। तो हम लोग उसको क्या करते हैं? दो अलग हैं, अब दोनों को अलग करके दोनों अलग को क्या कर दिया? ज्वाइंट। तो लिपटना का मतलब है ज्वाइंट टुगेदर। ज्वाइंट टुगेदर यानी एक साथ में क्या कर देना? जोड़ देना। हालेलुया। आमीन। आज परमेश्वर यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा है, जितने लोग भी आए हैं। प्रभु बोलता है कि जुड़े रहना, है ना। मेरे साथ में क्या रहना? जुड़े रहना। प्रभु के साथ में क्या रहना? जुड़ना। हालेलुया। टू बी होल्ड फास्ट एंड नॉट टू लेट गो, यानी परमेश्वर के साथ को जोर से पकड़ लेना, पकड़ के रखना परमेश्वर को। प्रभु से लिपटना, जोर से पकड़े रहना और जाने ना देना, अलग ना हो जाना। आज परमेश्वर यही बोल रहा है कि जोर से पकड़े रहना। होल्ड फास्ट, डू नॉट लेट इट गो। पकड़े रहना, जोर से जाने ना देना। आज प्रभु आपसे यही बात कर रहा है, जोर से पकड़ना प्रभु को। हालेलुया। और है ना, उन्होंने बोला गले लगाना, यानी है ना अपने एक किसी को तो है ना दिल से लगा लेना। दिल से लगा लेना यानी दिल से लगा लेना, अपने है ना दिल से लगा लेना किसी को। हालेलुया। ये होता है लिपटने का एक्चुअल में मतलब। हालेलुया। आमीन। बोलेंगे हालेलुया। तो जुड़े रहना, जुड़ जाना, एक होना। हालेलुया। है ना। और क्या? चिपकना, है ना। और क्या होना? साथ रहना, बने रहना, है ना। किसी के साथ गले लग जाना, है ना। दिल से गले लगाना। क्या लगाना? दिल से। हालेलुया। यानी बाकी कोई भी चीज अबव एनी अदर थिंग्स, बाकी सभी चीजों से बढ़कर उससे क्या करना? दिल से क्या करना? दिल से दिल लगा लेना। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हालेलुया, आमीन, क्या आप प्रभु से जुड़े हैं क्या? हालेलुया। क्या आप प्रभु से जुड़े हैं क्या? हैं क्या यहाँ पर? सुन रहे क्या? क्या आप प्रभु से जुड़े हैं? आज बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग चीजों से जुड़े रहते हैं। बाइबल बोलता है प्रभु से जुड़े रहने के लिए, लेकिन हम किसके साथ में जुड़े हैं? बहुत सारे चीजों के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ लोग क्या क्या चीज का जुड़े हुए हैं, यानी कुछ लोग मोबाइल के साथ में इतना चिपक गए हैं आज
किसके साथ में चिपक गए? मोबाइल। हालेलुया। जब मेरा मोबाइल 2 दिन बंद था, मेरे को ऐसा लग रहा था आज हम इतना चिपक गए मोबाइल के साथ, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे घर में 2 मोबाइल और था। हालेलुया। मुझे तन्हाई महसूस नहीं हुई, अकेलापन नहीं हुआ। आज मोबाइल वाइफ बन गई है। क्या बन गए? देखो, एक पत्नी को डाइवोर्स दे सकते हैं, लेकिन मोबाइल को कभी डाइवोर्स नहीं दे सकते, कभी नहीं। कोई है ऐसा मोबाइल को डाइवोर्स दे सकता है, त्याग पत्र तलाक दे सकता है? कोई नहीं मिलेगा आज के जमाने में। लेकिन एक पत्नी पति को दे देंगे, गुस्सा हो गया, झगड़ा हो गया, हमारा मोबाइल तो डेड हो जाता है। हालेलुया। कभी कभी काम नहीं करता है। हालेलुया। लेकिन जब पत्नी कुछ काम नहीं करती है तो हम उसको तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। मोबाइल को बोला है कभी तू काम नहीं कर रहा है बरोबर, हैंग होता है आजकल, तू हैंग हो रही है तू आजकल मोबाइल, अब तो मैं तेरे को तलाक दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन कैसे भी उसको चला चला के 5 साल 6 साल उसको क्या करते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति। हालेलुया। आज मैं मेरे मोबाइल वाले के पास गया, वो टेम्पर ग्लास लगाने के लिए, तो मैं उनको बोला कि वो पूछे कितना साल हो गया, तो मैंने उनको बोला मेरा मोबाइल 5 साल हो गया है। तो बोलते बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा। मैं मेरे अंदर बोला कि मेरी पत्नी है ना तो इसको अच्छे से सजा कर रखा हूं मैंने इसको। हालेलुया। चलो ऑनलाइन से जो सुन रहे वो हंसते रहेंगे। आमीन। तो चिपकना, लिपटे रहना। आज हम बहुत सारी चीजों के साथ में जुड़ गए हैं और अलग अलग चीजों के साथ में जुड़ गए। कोई मोबाइल से जुड़ गया है और कोई टेलीविजन के साथ जुड़ गया है, कोई जॉब के साथ जुड़ गया है, कोई बिजनेस के साथ में इतना जुड़ गया है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ में इतना जुड़ गया है। हालेलुया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों से क्या हो गया, जुड़ गया। कोई व्यक्ति के साथ में इतना जुड़ गया, कोई फ्रेंड सर्कल में इतना जुड़ गया है, फ्रेंड के साथ में इतना चिपक गया, जुड़ गया है। क्या बाइबल हमको यह बोल रहा है जुड़ने के लिए? हालेलुया। क्या बाइबल हमको बोल रहा है ये सब में जुड़ने के लिए? बाइबल हमको बोलता है प्रभु से चिपकने के लिए, प्रभु से लिपटे रहे। और हम वी आर अटैचिंग टू समबडी एल्स, हम किसी और के साथ में क्लीव होकर बैठे, जुड़ गए हैं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स, हम बहुत अलग अलग चीजों के साथ में जुड़ गए हैं। कोई पॉलिटिक्स के साथ में जुड़ गए, उनको लगता है पॉलिटिक्स में जुड़े रहेंगे तो हमारे सिक्योरिटी रहेगा, सुरक्षा रहेगा, कोई ईडी बीडी नहीं आएगा हाथ में। हालेलुया। है यहाँ पर, यानी सीबीआई इंक्वायरी नहीं करेगा, ईडी इंक्वायरी नहीं करेगा। तो पॉलिटिक्स के साथ में इतना जुड़ गए हैं। कुछ लोग लवर्स के साथ में इतना जुड़ गए क्योंकि उनको प्यार चाहिए और वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको उससे प्यार मिल रहा है, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए, इसलिए वो दोस्तों के साथ में जुड़े रहे हैं, क्योंकि उनको क्या मिलता है, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन मिलता है। हालेलुया। लेकिन आप डेंजर में जी रहे हैं। सुनिएगा, बाइबल हमको बोलता है प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु के साथ में जुड़ो। अगर आप प्रभु के अलावा किसी और के साथ में जुड़ते हैं, सुनिएगा, प्रभु के अलावा जब आप किसी और के साथ में जुड़ते हैं, कोई थिंग्स के साथ में, कोई चीज के साथ में जुड़ जाते हैं, लिपट जाते हैं, क्लीव करते हैं, किसी चीज के साथ में जुड़ जाते हैं, तो वो चीज आपके ऊपर हावी होने लगता है। वो चीज आपके ऊपर क्या होने लगता है, हावी होने लगता है। आप उसके बंधुआई में आ जाते हैं, आपको वो जकड़ लेता है और आपको पकड़ लेता है। हालेलुया। सुनेगा, जब आप किसी चीज के साथ में जुड़ जाते हैं, मोबाइल के साथ में ज्यादा जुड़ गए हैं, अटैच हो गए पूरा, तो मोबाइल आपके ऊपर कब्जा कर लेगा। मोबाइल आपके ऊपर क्या कर लेगा, कब्जा। हालेलुया। सुन रहे तो बोले हालेलुया। हमने किसके साथ जुड़ना है, प्रभु के साथ लिपटना है। अगर तुम मोबाइल चीज के साथ लिपटोगे, तो जब लिपटते हैं तो वो चीज आपको पकड़ लेता है और आपके ऊपर कब्जा कर लेता है, और कब्जा कर लेता है और आपके दिल और दिमाग के ऊपर इतना कब्जा कर लेगा कि तुम्हारा दिल ना परमेश्वर से दूर कर देगा। आपका दिल परमेश्वर से क्या हो जाएगा, दूर, क्योंकि आप किसके पकड़ में आ गए हैं, मोबाइल के, चीजों के पकड़ में आ गए हैं। आप इतना जुड़ गए कि अब वो मोबाइल तुम्हारे दिल दिमाग के ऊपर असर करने लगा।
इतना असर करने लगा कि तुमको अभी प्रभु की याद नहीं आती है। अब तुम्हारा दिल एकदम आउटलाइन हो गया, आउट हो गया। हालेलुया। इसलिए बहुत डेंजर है मेरे प्यारों, जब आप किसी और चीज के साथ में आज कहे कि है ना, आज इजाजत मत दो, अनुमति मत दो कि कोई चीज तुम्हारे ऊपर पकड़ ले। कोई चीजों के साथ में जकड़ करके पकड़ कर मत रखिएगा। हालेलुया। अगर आप उसको अनुमति दोगे तो वो तुम्हारे ऊपर अधिकार जताएगा, वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। तुम्हारे दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सोच क्या होगा, कब्जा कर लेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। तो आपको किसके साथ में जुड़ना है? बोलो प्रभु के साथ में क्या करना है? लिपटना है, प्रभु के साथ में जुड़े रहना है। हालेलुया। और जब आप प्रभु के साथ में जुड़ेंगे तो अभी हमने 2 वचन में पढ़ा, यहाँ पर 2 वचन में, कि इजराइल लोग प्रभु के साथ में जुड़े थे, इसलिए परमेश्वर ने उनका सत्यानाश नहीं किया बल्कि उनको जीवन दान दिया। जो लोग प्रभु के साथ में जुड़े रहेंगे, शैतान उनको अटैक नहीं कर पाएगा। चैलेंज है कि शैतान आपको अटैक नहीं कर पाएगा अगर आप प्रभु के साथ लिपटे रहेंगे। हालेलुया। मैं अभी कुछ प्रश्न रखूंगा, अभी आपको मालूम पड़ेगा कि तुम लिपटे हो कि नहीं। आप सब प्रभु के साथ में जुड़े हैं? क्या प्रभु के साथ लिपटे हुए हैं? क्या प्रभु के साथ चिपके हुए हैं? कितने लोग जुड़े हुए हैं? कितने लोग जुड़े हुए हैं? कितने लोग लिपटे हुए हैं? हमें बिंदास बोलो रे बाबा, कोई डर नहीं, डरने का नहीं। आमीन। मैं तो हूँ। हालेलुया, मैं हूँ। हाँ, गलतियां होगी। अगर आप बोल रहे हैं कि आप बोलो, मैं आपको सिद्धता के बारे में नहीं बोल रहा कि तुम सिद्ध हो गए, गलतियां होगी, लेकिन जुड़े हैं क्या? हालेलुया। हमने प्रभु के साथ में इतना जुड़ जाना है। जुड़ने का मतलब है ज्वाइंट हो जाना है। चिपकने का मतलब है ज्वाइंट हो जाना है। इतना हद तक प्रभु के साथ में ज्वाइंट होना है, इतना हद तक लिपट जाना है प्रभु के साथ, इतना हद तक कि हम एक हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? एक हो जाना। प्रभु और मैं क्या हो जाना चाहिए? एक हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं लिपटना, कि तुम एक हो गए हो। एक और एक हो जाना, इतना हद तक तुम इतना ज्वाइंट हो जाओ कि एक हो जाओ। एक हो गया मतलब अब प्रभु का दिल तुम्हारा दिल, हालेलुया, प्रभु का दिल अब तुम्हारे अंदर से दिखना चाहिए। अब उसका दिल तुम्हारा दिल, उसका सोच तुम्हारे सोच। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे, एकदम जुड़ जाओगे उसके साथ, अब तुम एक हो गए। प्रभु और तुम क्या हो गए? एक। अब प्रभु का दिल तुम्हारा दिल हो गया। अब प्रभु का सोच तुम्हारा सोच। अब प्रभु जो विचार करता है वो तुम्हारे अंदर से दिखने लगता है। प्रभु का जो दर्शन है वो तुम्हारे अंदर से दिखना चालू होता है। इसको बोलते हैं जुड़ना। अब प्रभु का जो हृदय है वो तुम्हारा हृदय बन जाता है। God's heart become your heart. हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? जुड़ने का मतलब यही होता है कि तुम एक हो जाते हैं। एक होना यानी एक दिल, एक आत्मा, एक सोच, एक विचार, एक नजरिया। प्रभु का जैसा नजरिया तुम्हारा भी नजरिया वैसा होगा। प्रभु का जैसा सोच है तुम्हारा भी सोच वैसे ही होगा। प्रभु का जैसा विचार है तुम्हारा भी विचार वैसा ही होगा। इसको बोलते हैं जुड़ना, इसको बोलते हैं लिपटना। एक हो गया तुम्हारा मन, तुम्हारा सोच अब एक हो गए हैं। हालेलुया। तुम्हारा दर्शन भी क्या हो गया? एक हो गया। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम अभी भी जुड़े हो? हाँ, क्या प्रभु का हृदय तुम्हारा हृदय बन गया है? जो प्रभु का हृदय वो तुम्हारा हृदय है। हालेलुया। जो प्रभु सोचता है क्या तुम वैसे सोचते हो? जैसा प्रभु विचार करता है क्या तुम्हारे भी विचार वैसे हैं? जैसा प्रभु देखता है क्या तुम वैसे देखते हो? जैसे प्रभु बोलता है क्या तुम वैसे बोलते हो? कुछ भी उत्तर नहीं आया तो तुम कहां से जुड़े हो? तो फिर क्यों बोल रहे हो अपने आप को कि मैं प्रभु से लिपटा हूं, मैं प्रभु से? अगर लिपटे हैं तो तुम सब एक हो जाना चाहिए। लिपटने का ही मतलब होता है कि एक हो गया मैं अभी। अब आप दोनों दो अलग नहीं, आप दोनों ज्वाइंट हो गए हैं। जैसे फेविकोल को लगा के दो चीज को जोड़ देते हैं, अब दो चीज एक हो गए हैं।
अब दोनों एक हो गया है, अभी पता ही नहीं चलता है कि दो अलग है कि दोनों एक ही है। तो वैसे आप जुड़ने का मतलब है कि तुम अभी प्रभु का सब कुछ तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। हालेलुया है यहाँ पर तुम्हारा हृदय। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव, हम प्रभु का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम इस धरती के ऊपर प्रतिनिधित्व करते हैं, परमेश्वर को हम प्रकट करते हैं यहाँ पर। हालेलुया बोलेंगे हालेलुया। मैं जा रहा हूँ आगे वचन में, आगे बहुत सारे स्टोरी हैं, ये बहुत सारे लंबे वचन है, इसको हम लोग संडे पूरा महीने भर खींच सकते हैं मतलब प्रचार कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन गुरुवार की सभा में हम थोड़ा से बात करेंगे यहाँ पर। आमीन हालेलुया। अभी आप किसके साथ में जुड़े हैं? अब मुझे नहीं पता किसके साथ में जुड़े हैं आज, है ना। आज मैं एक प्रॉफिट का मेरे प्यारों मैं प्रोफेसी को, आपको लगता रहेगा कि मैं पवित्र आत्मा के वरदान को नहीं मानता, तुमसे ज्यादा वरदान को मैं विश्वास करता हूँ भविष्यवाणी का। बहुत भूखा हूं मैं भविष्यवाणी का, और आपको मालूम भी नहीं होगा कि मैं कई सालों से परमेश्वर से भविष्यवाणी का वरदान मांग रहा हूं मैं, और लगातार कुछ हद तक ऑपरेट होता हूं, कुछ हद तक परमेश्वर नहीं बताते हैं या फिर धीरे धीरे ऑपरेट करेंगे वो। और मैं भविष्यवक्ताओं को फॉलो करता हूं, और मैं जो इस पॉलिटिकल जो इस अभी जो सरकार आया है नरेंद्र मोदी जी, मैं ऑनलाइन पर नहीं बता सकता हूं, उसका पूरा कैलकुलेशन हमने किया, उसका पूरा कैलकुलेशन 2014 से लेकर 2024 तक कैसे कैसे हुआ और क्यों सत्ता में आया, इस सब के पीछे आत्मिक है, आत्मिक। इस सब के पीछे आपको पूरा बाइबल से मैं स्टडी दे सकता हूँ, मैं पूरा गणित बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी वो स्टडी लिया। और वो प्रॉफिट ने तो आधा बताया, लेकिन हमने उसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च किया मैंने। तो उसके ऊपर मैंने जब रिसर्च किया तब मालूम पड़ा कि ये तो हारने वाला था, लेकिन हार कर भी सत्ता में कैसे आ गया, आपको मैं बताता हूँ क्यों सत्ता में आया। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे उसने एक चीज किया, लास्ट मोमेंट पे उसने ना 2019 तक उन्होंने कुछ मंदिर नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने जाकर 2019 के सरकार के बाद में 10 साल के बाद में उन्होंने अभी जाकर उन्होंने क्या बनाया, मंदिर बनाया। यानी उसको बोलते स्पिरिचुअल के अंदर आत्मिक राज्य को उन्होंने, वो कौन सा आत्मिक राज्य आप समझ जाना, उस आत्मिक राज्य का स्थापना किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जाकर पानी के अंदर में भी जाकर, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा कि पानी के अंदर में भी जाकर उसने वहाँ पर ये सब किया वहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री जानता है कि आत्मिक क्या है, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि आत्मिक क्या है। और इसी के वजह से परमेश्वर वहाँ पर सुनेगा, और कुछ बलिदान हुए हैं। 4 धाम यात्रा, मैं वो सबको नहीं बता सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में सब 4 धाम यात्रा है, और बीच में वो मंदिर बनाए गए, राम मंदिर बीच में है, और 4 धाम यात्रा है, उस सारे 4 धाम, और सब जगह पर बलि होते हैं। इसी 2019 के बाद में बलि हुए हैं बहुत सारे मनुष्य की बलि, और जहां लहू गिरता है वहां पर वेदी बन जाता है, जहां जहां लहू गिरता है वहां पर वेदी खड़े हो जाता है। तो हमारे माननीय जी ने वेदी बनाया, क्या बनाया, वेदी बनाया। ये सब हम लोग अनजान है, हम विश्वासी लोग सोते हुए बैठे हैं। इसलिए मुझे विश्वासियों के ऊपर कभी कभी चिढ़ आता है कि हमारे विश्वासी इतना क्यों सो रहे हैं। लेकिन वो देखो, अन्य जाति का होकर उसको आत्मिक जगत मालूम है कि आत्मिक जगत क्या है, और जाकर वहां पर लहू को, मैं आपको वो सारी चीज दिखा सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन नहीं जा सकता है सब चीज। इसी के वजह से वहां पर वो सारी चीज वहां पर घटित हुआ है, जो हार कर भी वो वहां पर आ गया, क्योंकि इसके पीछे आत्मिक दुनिया में काम करा। हालेलुया। बट होप सो आने वाला अच्छा खबर है। हालेलुया, आमीन बोल सकते हैं। हाँ मैन, हालेलुया। समझ जाना मैंने अच्छा खबर क्या बोला है, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो। हालेलुया, हमें इसीलिए विश्वासी लोग ने प्रार्थना करना चाहिए। हमारे लीडर्स को मैं बाइबल स्टडी में बताऊंगा, कैलकुलेशन बताऊंगा, अपने लीडर्स को मैं पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे काम हुआ वहां पर। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, लिपटना,
लिपटना मतलब एक हो जाना, एक मन, एक आत्मा, एक सोच, एक विचार, एक दर्शन, एक पर्पस, सब कुछ एक हो जाना चाहिए। अगर तुम लिपटे हैं तो प्रभु का दर्शन भी तुम्हारा दर्शन हो जाना चाहिए। हालेलुया। अभी अपने आप को जांचो कि सच में लिपटा हो कि नहीं। हालेलुया। आप किसके साथ में लिपटे हैं? अगर आप प्रभु के अलावा किसी और चीज के साथ में लिपटे हैं तो वो चीज आपके ऊपर हावी हो जाएगा, वो चीज आपके ऊपर अधिकार कर लेगा, वो चीज आपके ऊपर कब्जा करेगा और आपको बांध देगा और आप बंद जाओगे। आप चाहोगे निकलने के लिए भी आप नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आप उस चीज के साथ इतना अटैच हो गए हो, इतना जुड़ गए हैं कि वो चीज आपके ऊपर कब्जा कर रहा, बाहर नहीं निकल पाओगे। और जब तक परमेश्वर का इंटरवेंशन नहीं होगा, जब तक परमेश्वर हस्तक्षेप ना करे, जब तक प्रभु ना करे, तब तक तुम उस चीज से अलग नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने उस चीज के साथ इतना जुड़ गए हो, अब तुम चाह कर भी उससे अलग नहीं हो पाओगे। और इसको निकालने के लिए सिर्फ परमेश्वर की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए उन सारी चीजों से जुड़ने का बंद करो, उन सारी चीजों से जुड़ने का बंद करो मेरे प्यारो। यूके के अंदर इसी यूके है ना, यूनाइटेड किंगडम में विचक्राफ्ट, जादू टोना इतनी तेजी से फैल रही है, इतनी तेजी से जादू टोना फैल रही है। विचक्राफ्ट, जादू टोना, पता है आपको? जादू टोना बड़ी तेजी से, बड़े बड़े लोग वहां पर जादू टोना में इन्वॉल्व हो गए, जुड़ गए हैं। जादू टोना में इतना जुड़ गए हैं, ब्लैक मैजिक में इतना जुड़ गए हैं मेरे प्यारो। हालेलुया। और वो चीज उनके ऊपर क्या करी है, ये सारी मैं रिपोर्ट दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं न्यूज देखते रहता हूँ, सारे रिपोर्ट दे रहा हूं मैं कि इसी साल के अंदर ना कितने मर्डर हुए, कितने है ना, किसी को जादू टोना कर कैसे कैसे मरवा दिया गया, क्या क्या किया, सब वहां पर न्यूज़पेपर में आ रहा है। वहां पर मोर देन 187 केसेस यूके के अंदर दर्ज किया गया है, जहां पर विच क्राफ्ट उसका मेन कारण है, जादू टोना मेन कारण है कि वहां पर ये सारे प्रॉब्लम घटित हुआ। वहां पर देख रहे हैं आने वाला युग विच क्राफ्ट की ओर जुड़े जा रहा है, जादू टोना की ओर जुड़े जा रहा है। जब आप प्रभु को छोड़कर किसी और चीज के साथ में जुड़ोगे, वो चीज आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप चाहोगे भी निकलने के लिए तो आप निकल नहीं पाओगे। और आपको किसका इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी? जब तक प्रभु इंटरफियर ना करे उसके अंदर, तब तक आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे। हालेलुया। तो वो सारी पूरी चीजों से जुड़ना बंद करो। इसे लेना भजन संहिता 101 में जाते हैं। भजन संहिता 101, द बुक ऑफ सैम्स, भजन संहिता 101 अध्याय के 1 और 2 वचन में हम जाते हैं। भजन संहिता 101 अध्याय और 1 और 2 वचन में हम जाते हैं। क्या लिखा गया वहां पर? मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मुझे ये लाइन बहुत अच्छा लगता है। दाऊद बोलता है मैं अपने घर में खराई के साथ चलूंगा। हालेलुया। अपने घर में भी मैं मन की खराई के साथ चलूंगा। नीचे का लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा नीचे का लाइन, तीसरा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। देखिए क्या बोल रहा है दाऊद, बोलता है मैं किसी ओछे काम, ओछा काम मतलब क्या? ओछा मतलब गंदी काम। ऐसे गंदी काम पर मैं चित्त ना लगाऊंगा। मेरे प्यारों, हिंदी जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए बेटर वी शुड रीड इंग्लिश बाइबल। और इंग्लिश में भी अलग अलग वर्जन पढ़ने का अलग अलग, क्योंकि मैं सब पढ़ता हूँ और मैं लिखता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ बाइबल लिया और नोटबुक नहीं लाया, नहीं तो आपको बता देता था मैं। हालेलुया। इंग्लिश में लिख, वहां पर कहता है ना, हिंदी में मैं अलग हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़ा, हिंदी में वो लिखा है, दाऊद बोलता है मैं उन सारी बुरी चीजों के ऊपर नजर भी ना लगाऊंगा। मैं उन सारी बुरी चीज के ऊपर आंखें ना लगाऊंगा, नजर तक ना लगाऊंगा उन चीजों के ऊपर। यानी जब वो बुरी चीज मेरे आंखों के सामने आएगी तो मैं उससे हट जाऊंगा। आई विल टर्न असाइड, मैं उससे हट जाऊंगा। वो सारी बुरी चीज अगर मेरे सामने आए, मैं उनके साथ जुड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं उनसे क्या हो जाऊंगा? हट जाऊंगा। आई विल टर्न अवे।
मैं उससे क्या होऊंगा, वो बुरी चीजों के ऊपर आंखें तक ना लगाऊंगा। हालेलुया, आंखें तक ना लगाऊंगा, चाहे वो मेरे आंखों को लुभाए, चाहे वो मेरी आंखों को प्लेजर दे, कितना मन भावना रहे, फिर भी मैं अपनी आंखें उस पर ना लगाऊंगा और उसमें से क्या हो जाऊंगा, मैं हट जाऊंगा। और आगे का वचन पढ़िएगा, तीसरा ना पढ़िएगा आगे 101 का 3 वचन से। मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। हाँ, जो गंदे चाल चलते हैं उनसे मेरे को घृणा आती है। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। यहाँ पर दाऊद जो लास्ट में बोलता है ना, ऐसे काम में मैं, उधर इंग्लिश में लिखा है ऐसे काम में ना, आई विल नॉट क्लीव, मैं क्लीव नहीं करूंगा, यानी मैं इस सब काम में जुड़ूंगा नहीं, मैं इस सब काम में चिपकूंगा नहीं, मैं इस सब काम में लिपटूंगा नहीं, मैं इस सारे जो कुमार्ग पर चलते हैं ऐसे लोगों से मुझे घृणा आती है, ऐसे लोगों के साथ में भी मैं नहीं जुड़ूंगा। हालेलुया, हम तो बुरे बुरे दोस्तों के साथ में भी जुड़ जाते हैं। हालेलुया, सुनिएगा, बाइबल बोलता है कि यहोवा के साथ जुड़ने के लिए, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, लिपटने के लिए, लेकिन हम लोग कुमार्ग पर चलने वाले लोग, जो कुमार्ग गंदे मार्ग पर चलते हैं, जो गंदे हैं, उनके साथ में भी इतना जुड़ गए हैं। लेकिन दाऊद बोलता है मैं कुमार्ग पर चलने वाले लोगों के साथ में भी क्या हो, उनके साथ में भी चिपकूंगा नहीं, जुड़ूंगा नहीं, और ऐसी गंदी चीजों के साथ नजर तक नहीं लगाऊंगा, चाहे वो कितना प्लेजर दे, कितनी आंखों में मन भावना हो। हालेलुया, हालेलुया। अब आप फैसला करेंगे आप किसके साथ में जुड़ना चाहते हैं। अगर आप किसी और के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं ना, लिपटना मतलब आप एक हो जा रहे हो उसके साथ, एक हो जा रहे हैं। जब आप एक हो जा रहे तो उसका मन वो आप पर हावी करने लगता है वहां पर। इसलिए ना मैं अगले महीने जब आऊंगा शैतान के ऊपर प्रचार करने के लिए, तो उसके ऊपर मैं सोल टाई के विषय में भी मैं बात करूंगा। सोल टाई यानी प्राणों से जुड़ जाना, प्राणों से जुड़ जाना। किसी व्यक्ति के प्राण के साथ इतना जुड़ गए कि वो व्यक्ति को छोड़ने का ही मन नहीं करता है, जहां भी जाए उसको लेकर जाए, बाजार जाए तो उसको लेकर जाए। अगर मुझे याद है हमारे एरिया में 2 लड़कियां आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड अभी भी है, यानी थी नहीं बोल सकता, मतलब अभी भी फ्रेंड है कि नहीं पता नहीं। और बहुत जब स्कूल छुट्टी हो गई 2 महीना ना, ये लोग बहुत अच्छा खेलते थे, बड़ी लड़की है, खेलते थे। और अचानक एक लड़की को उनके परिवार को गांव में जाने का ये आ गया कि गांव जाना पड़ेगा। तो वो लड़की अपने परिवार के साथ में जाने लगी, तो इधर दूसरी लड़की फुट फुट कर रोने लगी। पूरे चाली में हम लोग देख रहे हैं, ये इतना बच्चे जैसा रो रही है, बड़ी लड़की है, क्यों इस दोस्त के लिए इतना रो रही है। तब फिर हम लोग को मालूम पड़ा उसकी फ्रेंड जा रही है ना, फ्रेंड है वो। अभी 2 महीना ये लोग सब आपस में खेले भी, अभी खेलने वाला कोई नहीं है। तो उसका अटैचमेंट देखे कितना हो गया है, उसको बोलते हैं सोल टाई, यानी उसका प्राणों के साथ में क्या हो गया, वहां पर जुड़ा गया है, सोल टाई। हमने अपने आप को इतना सोल टाई मत करो। आपको पता है दाऊद की बेटी दीना, जब दीना को भ्रष्ट कर दिया गया, दीना को जब बलात्कार कर दिया गया, तो उसके भाई लोग ना बदला लिए जाकर, भाई लोगों ने जाकर उसके शकेम उस सबको क्या कर दिया, वहां पर मार दिया गया वहां पर, क्योंकि इनके भाई लोग अपनी बहन के साथ में इतना जुड़ गए थे, इतना जुड़े थे कि मेरी बहन के साथ में ऐसा क्या कर दिया, है ना, इतने जुड़े थे, उनका अटैचमेंट इतना था। मेरे प्यारो, हमने प्रभु के अलावा और किसी के साथ में इतना जुड़ने का नहीं। हालेलुया। नहीं तो वो चीज आपके ऊपर क्या हो जाएगी, हावी। मेरे साथ में हम लोग बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज हम लोग जाएंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। दूसरा राजा की किताब में जाएंगे, दूसरा राजा की किताब में जाएंगे, दूसरा राजा की किताब, और वहां पर हम लोग अठारहवां अध्याय में जाएंगे। दूसरा राजा की किताब 18 अध्याय 18 चैप्टर, और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे राजा हिजकिय्याह के बारे में। राजा हिजकिय्याह आएंगे, हम लोग पढ़ते हैं पहले वचन से, पढ़िएगा पहले वचन से।
एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। हिजकिय्याह राजा के विषय में हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था। देखिए, हिजकिय्याह राजा 25 साल का था जब उसको राजगद्दी मिला और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राजा बनकर रहा। और हिजकिय्याह राजा की माँ का नाम था अबी। हिजकिय्याह राजा की माता का नाम क्या था? अबी। और वो जकरिया की बेटी थी। बोलिए, जकरिया की बेटी। तो राजा हिजकिय्याह है, हिजकिय्याह की माँ कौन है? अबी। और अबी किसकी बेटी है? जकरिया। जकरिया का नाम सुने बाइबल में? जकरिया भविष्यवक्ता। जकरिया की बेटी अबी है और अबी का बेटा कौन है? यहाँ पर राजा हिजकिय्याह है। और पढ़े आगे। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। इस राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? राजा हिजकिय्याह ने जैसे दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा करना है, वही इसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। देखिए, अब सुनिएगा यहाँ पर, यह राजा हिजकिय्याह ने जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही किया। क्या किया इस राजा हिजकिय्याह ने? इस राजा हिजकिय्याह ने ऊंचे ऊंचे स्थान को गिरा दिया। जैसे राजा बना, राजा बनते ही उसने ऊंचे स्थान जहां पर पूजा अर्चना करते हैं, यानी इजराइल लोग वो सब वेदी बनाते थे ऊंचे ऊंचे स्थान पर, उसको गिरा दिया। लाठों को तोड़ दिया, मूर्तों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। अशेरा मूर्त को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, पीतल का सांप मूसा ने जो बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। और उसने उसका नाम नहुश्तान रखा। वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। देखिए, इंपॉर्टेंट है, हिजकिय्याह 25 साल का लड़का क्या करता था? यह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, विश्वास रखता था, परमेश्वर पे इसका भरोसा था, ना कि कोई और राजा। इजराइल के अंदर और भी बहुत सारे राजा थे, लेकिन और राजा पर भरोसा रखने और लोगों पर भरोसा रखने, हिजकिय्याह किसके ऊपर भरोसा रखता था? यहोवा परमेश्वर पर। और आगे का वचन पढ़िएगा। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा। बोलो, लिपटा रहा। हिजकिय्याह परमेश्वर पर भरोसा रखता था, हिजकिय्याह परमेश्वर से लिपटा था। और लिपटने की वजह से क्या हुआ? सुनिएगा। और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, उनका वह पालन करता था। इसीलिए सुनिए, लिपटने की वजह से इसलिए क्या हुआ? सुनिए, इसलिए यहोवा उसके संग रहा। आमीन बोलेंगे। लिपटने से फायदा क्या है? जो जुड़े रहता है प्रभु के साथ में, वो परमेश्वर बोलता है, इसलिए यहोवा उसके संग रहा हिजकिय्याह के। क्यों हिजकिय्याह के संग था? क्योंकि हिजकिय्याह प्रभु के संग था, क्योंकि हिजकिय्याह प्रभु को लिपट के था, पकड़ कर रखा था, इसलिए यहोवा भी उसके संग रहा। और जहाँ कहीं वह जाता था, वहाँ उसका काम सफल होता था। उसका काम सफल। आज बहुत सारे लोगों के काम सफल नहीं हो रहे ना, यहाँ काम डालते हैं, हाथ डालते हैं, काम सफल नहीं हो रहा है। कारण ये है कि बेटा, तू प्रभु के साथ में जुड़ता तो थोड़ी ना है। संडे को यहाँ के सिर्फ जुड़ के जाता है, हालेलुया। जो डाली बाकी 6 दिन अलग रहती है और दाखलता को अलग रख देता है। सुन रहे हैं? प्रभु बोलता है ना, मैं दाखलता और तुम डाली हो।
डाली मेरे साथ में जुड़ेगी तो फल लेकर आएगी, और जो डाली नहीं जुड़ी रहेगी तो वो फल लाएगा क्या। हम 6 दिन तो प्रभु के से अलग रहते हैं और 7वें दिन में आकर वो दाखलता में जुड़ते हैं, कहां से फल मिलेगा। बाकी 6 दिन तो अलग है, प्रभु का नाम ही नहीं, ना बाइबल को हाथ में लगाया, ना मैं यहाँ पर नाम भी बोल सकता हूँ, मैं सबको देखता हूँ। मैं यहाँ पर कौन कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, कितने लोग प्रार्थना करते हैं, कितने लोग स्तुति करते हैं। ये पास्टर तुम्हारा बहुत शाणा है, चालाक है, सब देखता है ना, 7 आंखें हैं, परमेश्वर का बेटा और सब देखता हूँ वहां पर, क्योंकि तुम्हारे बोली से मेरे को पता चल जाता है कि तुम्हारा प्रार्थना लाइफ कितना है। हालेलुया, आमेन। सुन रहे क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर यहोवा हिजकिय्याह के संग रहा। धन्यवाद दो ऐसी माता का, धन्यवाद दो ऐसी माता का। इस हिजकिय्याह की माँ के लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हिजकिय्याह जो राजा, उसका बाप अच्छा नहीं था। हिजकिय्याह का जो बाप था वो बुरा था। हिजकिय्याह का बाप राजा आहाज, हिजकिय्याह का बाप जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, उसने बुरा बुरा किया था। बेटा का बाप बुरा बुरा किया, मूर्ति को बनाया, अशेरा को बनाया, ऊंचे ऊंचे स्थान को बनाया, वेदी को बनाया। बाप बुरा काम कर रहा है, लेकिन बेटा अच्छा काम किया। अच्छा गया कि बाप का प्रभाव बच्चे के ऊपर नहीं गया, लेकिन माँ का प्रभाव गया इस बच्चे के ऊपर, क्योंकि ये माँ किसकी बेटी थी? जकरिया भविष्यवक्ता। माँ का अच्छा परवरिश था, अच्छे परिवार से आई थी, एक अच्छे परिवार से आई थी। जकरिया के परिवार जो भविष्यवक्ता, उस परिवार में यहोवा को मानते हैं, वैल्यू देते हैं, और माँ ने अपने बच्चे को अच्छा शिक्षण दिया, बचपन से अच्छा शिक्षण दिया कि प्रभु से लिपटे रहना, प्रभु को पकड़ के रहना, प्रभु से प्रार्थना करना। हिजकिय्याह प्रभु के साथ रहे। बाप तो बुरा है, लेकिन माँ ने एक अच्छी परवरिश दी बचपन से ही उसको, और इसीलिए वो जब बड़ा हुआ तो वो हिजकिय्याह बड़ा होने पर भी प्रभु के साथ में क्या रहा? लिपटे रहा। हिजकिय्याह बड़े में भी प्रभु के साथ में लिपटा रहा, राजा बन गया। राजा बनने के बावजूद भी प्रभु को नहीं छोड़ा, राजा बनने के बावजूद भी वो प्रभु के साथ लिपटा रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही देख लो, वो अन्य के साथ में लिपटे हुए अभी भी, वो छोड़ते ही नहीं उसको। एक को अब तो दूसरा अभी ओडिशा में आ गया है, हालेलुया, अब किसी और का नाम आता है, तो छोड़ते ही नहीं, लिपटे ही है किसी ना किसी के साथ। समझो, मैं कुछ भाषा क्या कभी ऑनलाइन पे नहीं बोल सकता, हालेलुया। यानी वो स्पिरिचुअल एंटिटी के साथ में जुड़े हुए हैं अभी भी, वह आत्मिक जीवों के साथ में जुड़े हुए हैं। राजगद्दी पर भी बैठकर वो नहीं छोड़ते हैं। तो हम तो सच्चे खुदा के साथ में जुड़ना कितना जरूरत है। इसलिए अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दो, अच्छी तालीम दो कि अब भी सही आपके बच्चे लोग प्रभु के साथ में क्या रहे, जुड़े रहे। हालेलुया। अन्यथा उधर आगे चलकर क्या होगा मुझे नहीं पता। हालेलुया। और हिजकिय्याह बचपन से जुड़ा रहा और बड़े पर भी जुड़ा रहा, और प्रभु उसके संग रहा, और प्रभु जहां जहां वो जाता था प्रभु उसके काम को भी क्या करता रहा, सफल करता रहा, क्योंकि हिजकिय्याह प्रभु के साथ में क्या कहा, लिपटा रहा। हालेलुया। लिपटने का क्या मतलब? एक हो जाना, एक मन, एक आत्मा, एक सोच, एक विचार, ये होता है लिपटना। तुम जो सोचते हैं प्रभु का सोच तुम्हारे अंदर आना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि हाँ तुम लिपटे हुए हो, अन्यथा आप नहीं हो। मेरे साथ में दूसरा राजा और तीसरे अध्याय में जाते हैं। दूसरा राजा और तीसरा अध्याय में, चलिए 5-10 मिनट दीजिएगा, हम खत्म करेंगे। दूसरा राजा की किताब तीसरा अध्याय में जाते हैं, और यहाँ पर हम एक और राजा के विषय में देखते हैं, राजा यहोराम। राजा यहोराम के विषय में हम देखते हैं। पढ़िएगा, पहला वचन से है। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में आहाब का पुत्र यहोराम शोमरोन में इजराइल पर राज्य करने लगा। यहोराम, अभी हमने हिजकिय्याह राजा का देखा, हिजकिय्याह राजा तो लिपटा था, लेकिन यहोराम के विषय में देखते हैं, ये इजराइल का राजा है। इजराइल का राजा यहोराम 12 वर्ष तक
और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वह नाबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में, जैसे उसने इज़राइल से भी कराया, लिपटा रहा और उनसे ना फिरा। लेकिन मैं वचन को पढ़ता हूँ, तो भी यहोराम के विषय में ये राजा देखो क्या किया। ये राजा लिखा है, यह राजा नबात के पुत्र यारोबाम, पिछले गुरुवार को मैंने यारोबाम के विषय में यहाँ पर प्रचार किया था, यारोबाम के पाप के विषय में। और यहाँ पर लिखा कि योहोराम यारोबाम के ऐसे पापों में, ऐसे यारोबाम के पापों में उसने इज़राइल से भी पापों में लिपटा रहा। हालेलुया, सुनिएगा, ये योहोराम यारोबाम के पापों में लिपटा रहा। हालेलुया। हिजकिय्याह किसके साथ लिपटा था? हिजकिय्याह किसके साथ में लिपटा था? हाँ, हिजकिय्याह राजा बचपन से प्रभु के साथ लिपटा था। लेकिन एक और राजा मैं देख रहा हूं, ये राजा योहोराम यारोबाम के पापों में लिपटा रहा, पाप में जुड़ा रहा। आप किसके साथ जुड़े मुझे नहीं पता मेरे प्यारो, इसीलिए चंगाई नहीं मिल रही है। आप पापों के साथ जुड़े हुए हैं। कौन से पाप है ना? आप बोलोगे व्यभिचार है, झूठ बोलना, ये सारे पाप हैं। ये तो बाहरी है, लेकिन अंदरूनी पाप के साथ में भी आप जुड़े हुए हैं। ये यहोराम यारोबाम के पापों में जुड़ा हुआ था। यारोबाम का पाप बहुत है बाइबल के अंदर। यारोबाम ने 2 बछड़े बनाए थे, 2 बछड़े। हारून ने तो 1 बछड़ा बनाया था। हारून जब मूसा पर्वत के ऊपर गया था 40 दिन, तो नीचे हारून ने सोना लेकर एक बछड़ा बनाया और इजराइल लोगों को बोलता, आज के बाद ये तुम्हारा देवता है, इसने तुमको मिस्र देश से बाहर निकाला। 1 बछड़ा हारून ने बनाया था, लेकिन यारोबाम ने 2 बछड़ा बनाया, 2 बछड़ा। सबसे गंदा काम उसने किया और इजराइल लोगों को बोलता, ये तुम्हारा परमेश्वर है। हारून से भी ज्यादा पाप किसने किया था? यारोबाम ने किया था। और ये राजा यहोराम इस यारोबाम के पाप में शामिल हो गया। 2 बछड़े की क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है। तो आइडल वर्शिप, आइडल मूर्त में जाकर वो क्या हो गया? उसके साथ जुड़ गया, मूर्त में जुड़ गया, यारोबाम के पाप में जुड़ गया। हालेलुया है यहाँ पर। हालेलुया। आप मूर्त के साथ जुड़े हैं? कितने लोग मूर्ति के साथ जुड़े हैं? कितने लोग नहीं जुड़े हैं? हाथ ऊपर उठाएं। कितने लोग मूर्ति के साथ नहीं जुड़े? हाथ उठाएं। आमीन। मूर्त क्या होता है? मूर्त क्या होता है? है ना? मूर्त क्या है? मैंने मूर्ति के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा प्रचार किया है गोल्डफील्ड में, 1 महीना प्रचार किया है। जो संसार से प्रेम करता है वो भी उसके लिए क्या बन जाता है? मूर्त। जो मोबाइल से ज्यादा प्रेम करता है, मोबाइल को छोड़ नहीं सकता दिन भर, तो मोबाइल उसके लिए क्या बन गया है? तो ये यहोराम, ये जो राजा यहोराम है, किसके साथ लिपटा था? मूर्ति के साथ। यारोबाम का मूर्ति जो 2 बछड़ा उसके साथ जुड़ा है, तो वो तो मूर्ति के साथ जुड़ा है। तो तुम किसके साथ में जुड़े? तुम्हारा मूर्ति कौन है? तुम्हारा मूर्ति तुम्हारा मोबाइल है। तुम्हारा मूर्ति कौन है? तुम्हारा जॉब है, जॉब को छोड़ते ही नहीं संडे। तुम्हारा मूर्ति तुम्हारा बिजनेस है। तुम्हारा मूर्ति तुम्हारे फटफटैया है ना, बस मजा लेके। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से ना मेरे मन में एक झुंझुना का शब्द आ रहा था अंदर ही अंदर, और आजकल देख रहा हूँ पॉलिटिक्स वाले लोग वही इस्तेमाल कर रहे हैं। झुंझुना दे दिया है, झुंझुना दे दिया, नीतीश कुमार को झुंझुना दे दिया है। हालेलुया। यानी नेता को झुंझुना दे दिया है। टीडीपी आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश ना, तमिलनाडु, उसके नेता को झुंझुना दे दिया है। यानी सरकार में जो देते ना पोस्ट,
तो इनको छोटा मोटा पोस्ट दे दिया। तो अभी विपक्ष पार्टी मजाक कर रही है, इनको झुंझुना दे दिया। झुंझुना समझते हैं? बच्चे को ऐसा खेलने के लिए देते हैं ना, खिलौना उसको हम लोग झुंझुना बोलते हैं यूपी में। हम यूपी में भी हम झुंझुना बोलते हैं। हालेलुया। तो आप झुंझुना के साथ में, फटफटाए के साथ में व्यस्त हो गए, जुड़ गए हैं मोबाइल के साथ में, तो वो तुम्हारी मूरत है। तो तुम भी तो ये राजा यहोराम के जैसा हो गए हो। हमने हिजकिय्याह के जैसा बनना है। हिजकिय्याह किसके साथ लिपटा था? प्रभु ये परमेश्वर के। और जो प्रभु के साथ लिपटेगा प्रभु उसके साथ रहेगा, और जो प्रभु के साथ लिपटेगा प्रभु उसका क्या करेगा? काम सफल करेगा। एक मिनट, ठीक है। पहला राजा की किताब 11 अध्याय। पहला राजा की किताब, चलिए 5 मिनट में हम खत्म करेंगे। पहला राजा 11 अध्याय। सुलेमान, पता है सुलेमान, राजा सुलेमान किसके साथ में जुड़ा था? पहला परमेश्वर के साथ में जुड़ा था, लेकिन बाद में राजा सुलेमान की कितनी हो गई पत्नी और रखेल? 700। और कितनी रखेल थी उसकी? 700 रानियां और 300 रखेल। वो किसके साथ में जुड़ गया? हालेलुया। राजा सुलेमान, हालेलुया, राजा सुलेमान अपनी पत्नी के साथ, अन्य जाति की पत्नी के साथ, अन्य जाति के साथ इतना जुड़ा रहा, और अन्य जाति के साथ इतना जुड़ने की वजह से अन्य जाति ने उसको मूर्त में लेकर गया, मूर्ति में। मेरे प्यारों, आप डिसाइड करो कि आप किसके साथ जुड़ोगे। क्या अन्य जाति के साथ ज्यादा दोस्ती बनाओगे जो आपको प्रभु से दूर कर देगा? ऐसे व्यक्ति के साथ में मत जुड़िएगा ज्यादा। ऐसे व्यक्ति के साथ मत जुड़िए जो आपको व्यभिचार में लेकर जाए, जो आपको मूर्त में लेकर जाए, जो आपको शराब के अड्डे पर लेकर जाए। ऐसे लोगों के साथ में मत जुड़िएगा। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, है ना। मेरे पास है ज्यादा प्रचार करने के लिए, लेकिन टाइम भी देखना पड़ता है, और हमारे घर से यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन भी है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे भाई डैनियल और हमारा भाई सूर्यकांत 50 साल का हो गया है। सॉरी, उसकी पत्नी ऐसा करती है। हमें 50 साल का तो तुम्हारा पास्टर है। अमन, मेरे प्यारों, अभी इम्पोर्टेंट चीज, उत्पत्ति 2 अध्याय पढ़ा है। उत्पत्ति 2 अध्याय और 24 वचन। सबसे पहला अदन की बगीचा में किसको बनाया? आदम। उसके बाद में कैसे निकाला? पसली से निकाला हव्वा को। और क्या किया परमेश्वर ने? आदम और हव्वा को बनाकर क्या किया? बगीचे में रखा। और क्या किया? पढ़ो उत्पत्ति 2 अध्याय के 24 वचन। 2 का 24 वचन पढ़िएगा। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, पुरुष लड़का अपने माता पिता को छोड़ेगा, लीव करेगा। इंग्लिश में लिखा ही विल लीव करेगा, छोड़ेगा। छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अपने पत्नी से मिला, वो जो मिला है ना, उधर लिखा है लिपटा रहना, क्लीव करेगा। क्लीव, ही विल क्लीव विथ हिज वाइफ, है ना। वो जॉइंट रहेगा, वो इधर छोड़ेगा और इधर जुड़ेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। और वे दोनों क्या हो जाएंगे? इतना जॉइंट हो जाएंगे कि दोनों भी क्या हो जाएंगे? ये है इसका मतलब। आज जो लिपटे रहने का मतलब यही है कि पति परिवार को छोड़ेगा और लीव करेगा, पत्नी के साथ जुड़ेगा, इतना हद तक जुड़ेगा कि दोनों भी क्या हो जाएंगे? इंग्लिश में लिखा है लिविंग, क्लीविंग एंड वीविंग। क्या लिखा है? LEAVING, लिविंग, क्लीविंग CLEAVING, क्लीविंग, वीविंग WEAVING, वीविंग। गेट टुगेदर। हालेलुया, हालेलुया। अब ज्वाइंट होने से पहले सुनो इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। पुरुष को पत्नी के साथ जुड़ने से पहले क्या करने का था? उधर
उधर पहला पॉइंट क्या है? उधर अलग होना और इधर जुड़ना, उधर अलग होना इधर जुड़ना है। यहाँ पर आपको जुड़ने के लिए ना, पहला प्रभु के साथ जुड़ना है ना आपको, तो आपको पहला पॉइंट करना पड़ेगा। प्रभु के साथ जुड़ने के लिए आपको पहला पॉइंट छोड़ना होगा। जो व्यक्ति छोड़ता नहीं है वो कभी जुड़ेगा नहीं प्रभु के साथ। आज कुछ लोग शराब के साथ इतना पकड़ कर बैठे हैं, प्रभु बोलता है छोड़ और मेरे साथ जुड़, तो हम तो इसको इतना पकड़ के रखे हैं। कोई शराब, कोई तंबाकू, कोई व्यभिचार, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई पार्टी शार्टी, जॉब। प्रभु बोलता है लीव इट एंड क्लीव इट। उधर छोड़ और इधर जुड़। जुड़ने से पहले आपको छोड़ना होगा। और जो व्यक्ति आज तक छोड़ा नहीं है वो कभी भी प्रभु के साथ नहीं जुड़ा है। जो व्यक्ति ने पहला लाइफ को छोड़ा ही नहीं है वो व्यक्ति कभी भी प्रभु के साथ जुड़ा ही नहीं है। अगर आपने कभी छोड़ा ही नहीं है तो मत कहो कि मैं जुड़ गया हूं परमेश्वर के साथ, क्योंकि तुमने अभी तक छोड़ा ही नहीं है। तुम तो अभी भी लगे पड़े हो। कंडीशन पहली किताब में परमेश्वर ने बोल दिया यू हैव टू लीव देन क्लीव। आपको लीव करना है। हालेलुया है। यहाँ पर आपको सांसारिक चीज, सांसारिक लालसा, सांसारिक अभिलाषों के साथ में हटना है, फिर प्रभु के साथ में क्या करना है? जुड़ना है। अगर आपने सच में वो सारी चीज को त्याग किया, मेरा लाइफ मैंने बहुत सारे त्याग किया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत सारी चीज, मेरे दोस्त मित्र, जॉब भी, मेरे परिवार को, मैंने कितनी चीजों को त्याग कर कर मैंने परमेश्वर के साथ में क्या किया है? जुड़ाव किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं एक वचन लास्ट में बोलकर खत्म करूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु के साथ में एक और चीज के साथ आपने प्रार्थना के साथ जुड़िए, स्तुति के साथ जुड़िए, आराधना के साथ में जुड़िए, वचन के साथ में जुड़िए। दूसरा शामुएल की किताब, लास्ट वचन पढ़ेंगे। दूसरा शामुएल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा शामुएल और 23 अध्याय में जाते हैं। दूसरा शामुएल और 23 अध्याय और 8वें वचन से पढ़िएगा जल्दी से। दूसरा शामुएल 23 अध्याय के 8वें वचन से पढ़िएगा। दाऊद के शूरवीरों के नाम ये है अर्थात तहका। एक मिनट आप नहीं पढ़ पाओगे। तहकमोनी यशोशबेबेर जो सरदारों में मुख्य था, वह एकनी अदीनो भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। एक ही समय में 800 पुरुष। ये दाऊद के शूरवीर लोग हैं जिसने एक ही समय में 800 लोगों को मार डाला। और दूसरा शूरवीर का नाम क्या है? उसके बाद अहूय, और मेरा पेन लीक हो गया, वहां पर दिख रहा नहीं है, पुत्र एलियाजर था। एलियाजर वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था। जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए, फलिस्तियों की ललकारा और इजराइल पुरुष चले गए थे। वह कमर बांधकर, एलियाजर, दाऊद का एक और शूरवीर था एलियाजर, वह कमर बांधकर फलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक ना गया। जब तक उसका हाथ नहीं थका तब तक फलिस्तियों को मारता रहा एलियाजर। क्या ताकत है उसका। और दिखा देखो इधर क्या लिखा है? लिखा है और तलवार हाथ से चिपट नहीं गई। जब तक उसकी तलवार हाथ से चिपट नहीं गई, चिपक ना गई, तब तक वो मारता रहा, मारता। उसकी तलवार भी उसके हाथ से क्या हो गई? क्लीव, लिपट गई। सुनिएगा, देख रहे हैं? और युद्ध के ऊपर उसने विजय हासिल किया। सुनिएगा, तलवार को इतना पकड़ कर रखा था, चिपका कर रखा था, मारते रहा और वो तलवार को छोड़ा ही नहीं। और इसलिए युद्ध पर क्या हो गया? विक्ट्री पाया, विजय पाया। बोलो विक्ट्री पाया। कैसे है? क्योंकि तलवार को वो चिपट के रखा था, तलवार उसके साथ में चिपका के रखा था। आपका तलवार क्या है? हमारा तलवार क्या है? हमारा तलवार क्या है? बाइबल, वचन। इफिसी 6वां अध्याय में कहता है ना, वचन क्या है? आप वचन को अगर चिपका के रखोगे ना, वो एलियाजर ने तो तलवार को चिपका के रखा था और जीत गया, हासिल किया। हमारा तलवार ये वचन है। अगर हम शैतान, हम भी युद्ध में है,
हम भी हमारा शैतान से साथ युद्ध है, और जो वचन को पकड़ कर रखेगा, जुड़ा रहेगा इसके साथ, वो युद्ध में क्या होगा, जीत जाएगा। हालेलुया। आपका जुड़ाव ही नहीं है वचन के साथ में, तो कहां पर युद्ध में जीतोगे आप? जो इसको बात साथ में जुड़ता ही नहीं है, तो वो क्या जीत हासिल करेगा? इसलिए हमको कहां जुड़ना है? वचन में जुड़ना है, प्रभु के साथ में जुड़ना है, प्रार्थना में जुड़े रहना है, संगति में जुड़े रहना है ना, फेलोशिप में जुड़े रहना है। बजाय और चीजों के साथ में जुड़े रहने से अच्छा है कि हम किसके साथ लिपटे रहें? प्रभु के साथ में क्या रहें? लिपटे रहें। हालेलुया। चलिए डैनियल आप आए कीबोर्ड पे। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। जोर से बोलेंगे, हालेलुया। अभी अपने आप को जांचो, क्या क्या तुम सच में जुड़े हुए हैं, एक हो गए हैं? जैसा पति पत्नी जुड़कर और एक हो जाते हैं, अब पति पत्नी का एक मन हो जाता है, पति पत्नी का एक हृदय हो जाता है, पति पत्नी का एक सोच हो जाता है। अब दो तन नहीं है, वे दो तन एक तन हो गए हैं। हालेलुया। अब दो नहीं, अभी एक हो गए हैं। वहां पर पति पत्नी अब क्या हो गए? एक हो गए। यही प्रभु आपको बताना चाहता था। लिपटे रहने का मतलब है यही कि अब तुम दो नहीं, एक हो जाओ, प्रभु के साथ एक हो जाओ, प्रभु का एक विचार, एक मन, एक सोच हो जाओ तुम्हारे अंदर। चलिए खड़े रहेंगे, आई खड़े रहेंगे सब है। आज की शाम अपने आप को जांचें कि हम कितने पानी में हैं अभी तक। हम जो रट लगा कर बैठे हैं कि हम प्रभु के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर वाकई आप प्रभु के साथ में जुड़े हुए हैं, वाकई आप प्रभु के साथ में लिपटे हुए हैं, वाकई आप प्रभु के साथ में बने हैं, उसके करीब हैं, करीब रहे हैं। हालेलुया। बाइबल यीशु के चेलों के विषय में बोलता है। यीशु के चेले लोगों को जब यीशु ने बोला सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले, तो बाइबल बोलता है कि यीशु ने सब कुछ, यीशु के चेले लोग ने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के साथ जुड़ गए। आज हमने भी उन चेलों के समान बनना है, हमने भी छोड़ना है और यीशु के साथ जुड़ना है। आइए, हम अगर अपने आप को चेले कहते हैं तो प्रभु कहता है कि छोड़ और मेरे पीछे हो ले। पीछे हो लेना मतलब है उसके साथ साथ होना, उसके संग संग होना, अलग नहीं होना, उसके साथ में होना। प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद। आइएगा, आज प्रभु की चंगाई आपके बीच में है। आज प्रभु से कहें कि प्रभु मैं आपके साथ में लिपटना चाहता हूँ, मुझे वो मन दे, वो मुझे तैयार कर कि प्रभु मैं आज के बाद तेरे साथ में अधिक से अधिक लिपटूं, अधिक से अधिक बाइबल में मैं वचनों को पढ़ूं, अधिक से अधिक मैं तेरे संगति को मैं करने पाऊं। पिताजी आइए अपने आप को हम जांचें कि हम कहां तक हैं। हम सिर्फ जॉब के साथ और परिवार के साथ इतना जुड़ गए हैं। जब आप किसी और के साथ देखिए, पति पत्नी जब जुड़ जाते हैं तो पति पूरा अधिकार पत्नी के ऊपर लेता है। उसी प्रकार आप किसी अन्य चीज के साथ जुड़ जाओगे तो वो अन्य चीज आपके ऊपर पूरा अधिकार ले लेगा और आपको कब्जा कर लेगा। बेहतर है अन्य चीज के साथ में जुड़ने के बजाय हम प्रभु के साथ तो जुड़ना बेहतर समझें कि प्रभु हम पर कब्जा ले ले, प्रभु हम पर अधिकार ले ले, प्रभु हमारे मनों पर अधिकार ले ले, हमारे सोच और विचारों के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर वो कब्जा कर ले। आए आज कहें, प्रभु मुझ पर कब्जा कर, प्रभु मुझे कब्जा कर, आप मुझे भरिएगा, आप मुझे इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए आंखें को बंद कर हम एक छोटा से आराधना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। चलिए कहे, प्रभु मुझ पर कब्जा करिएगा, आज मुझ पर अधिकार ले ले, मैं आपके साथ गले लगाना चाहता हूँ। उतरा 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 उतरा
खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा। अपने हाथ उठा के कहें, उतरा 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 है मेरा, उतरा 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 है मेरा, उतरा उतरा मैं प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। I feel in my sense, उसकी उपस्थिति को, एक भारी उपस्थिति को मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। अगर उस उपस्थिति को आप पाना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाएं और कहें कि प्रभु मुझे भी, आप अपने दास को जिस प्रकार उपस्थिति से भर दिए हैं मुझे भी भर दीजिएगा परमेश्वर। प्रभु आप हमें खाली ना जाने दें, मैं भर कर जाऊं। प्रभु मेरा मन तेरा मन बन जाए, मेरी सोच तेरी सोच बन जाए, मेरे विचार तेरे विचार बन जाए, मेरा नजरिया तेरा नजरिया बन जाए, मेरा देखना, मेरा दर्शन, मेरा विजन तेरा विजन बन जाए। लॉर्ड लेट योर विल बी डन इन माय लाइफ फादर गॉड। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु जी। प्रभु यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमार की अवस्था में है। प्रभु तेरा एक स्पर्श लोगों को चंगा कर देगा। ये वही हिजकिय्याह राजा है जब रोगी हो गया था। बाइबल कहता है हिजकिय्याह जो बचपन से ही तेरे साथ लिपटा रहा, उसी हिजकिय्याह राजा जब रोग से मरने जा रहा था, बाइबल कहता है कि उसने दीवार पर आकर और दीवार की ओर मुड़कर तुझसे प्रार्थना किया और तूने उसके 15 वर्ष आयु बढ़ा दिया। प्रभु तूने हिजकिय्याह राजा की आयु को बढ़ा दिया क्योंकि वो तेरे साथ में लिपटा रहा। तू जीवन को देता है जो तेरे साथ लिपटा रहता है। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर आए हुए कलीसिया के हर एक लोगों के लिए, इनके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ ये भी जीवन के हकदार हो परमेश्वर। बीमारी इनके जीवन से निकल जाए, सारी गरीबी निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए और शुद्ध आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, हर मूर्ख की आत्मा निकल जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इनको छुड़ाया, आपने छुटकारा दिया। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे, सभी जन बोलेंगे आमीन। मेरे प्यारों, मुझे स्पिरिट में फ्लो होना था पर हमारे पास में इतना समय नहीं है। बट कोई पर्सनली प्रेयर करवाना चाहता है तो मुझसे प्रे करवा कर जाइएगा। ये समय है ऑफरिंग होने का। हम प्रभु के राज्य में अगर ऑफरिंग लाए हैं तो हम ऑफरिंग को बोलेंगे। मेरे प्यारों, ऑफरिंग सैक्रिफाइस है, बलिदान है। मैंने आज कुछ सीखा है ना, लहू जहां जहां गिरता है वो बलिदान है, क्योंकि वेदी लहू को मांगता है और जहां लहू गिरता है वहां पर वेदी तैयार हो जाती है। जो सैक्रिफाइस करता है वो वेदी को तैयार करता है। जब आप बीज को डालते हैं तो आप बलिदान कर रहे हैं, आप लहू को बहा रहे हैं वेदी क्यों, और वो वेदी को आप तैयार कर रहे हैं। आज जब आप बीज को यहाँ पर डालते हैं, आप एक वेदी को तैयार करें, एक ऑल्टर, गॉडली ऑल्टर को आप तैयार कर रहे हैं, गॉडली वेदी को आप तैयार करेंगे। आइए आज की शाम एक बेहतर हम बीज को बोए इस समय। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम पे है मोती, जिस नाम पे
सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है, हाँ सबसे ऊंचा है। अंत बासुराज आएंगे और प्रार्थना करेंगे इस पर। धन्यवाद। Thank you, Jesus. सभी जवान की बिल्कुल हम प्राप्त करते हैं। थैंक यू फादर धन्यवाद यीशु प्रभु आपका वचन को जो लोग सुना है आपका वचन हम साथ करेंगे, आपको पालन करेंगे के लिए आपका पवित्र शरण में उपस्थित में बैठा रहने धन्यवाद करते हैं प्रभु। ऐसा जो करता है तो आगे का जीवन पाएगा, ऐसा नहीं करता। बार पिता हम दुआ करते हैं जो आपका बेटा आपका बेटी प्रभु हम सलाह के आपका मेहनत करेगा प्रभु उन आपको आशीष जो लोग नहीं हुए हो उन्हें नाश जो भैया उन आपको पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना उन्हें आशीष का धन्यवाद करते हैं। आशीष को धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं आमीन आमीन। थैंक यू अंकल, आपने की है बर्थडे सेलिब्रेशन। किसका बर्थडे है? छोटे बच्चे बड़ा बच्चा लोगों का। ये चालू रखो, वो छोटा बच्चे लोग वहाँ पर चालू सूर्यकांत का बर्थडे था, तो 2 बड़े बच्चों का बर्थडे है, 2 बड़े बच्चों का। बजाएगा कौन आज? हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग नहीं गाएगा। शुभकामना था पूरा गाना। उसका वो म्यूजिक चालू करो ना। हाँ म्यूजिक चालू करो। अरे इसमें नहीं मिक्सर बंद है ना? नहीं वाईफाई आएगा ना? हैप्पी बर्थडे वाला आएगा ना? हैप्पी बर्थडे वाला लगा? चालू करके माइक रखेंगे ना? नहीं वो चालू है। हाँ ये कलर का वायर ये लास्ट वाला ये माइक अपन लगाते ना, हाँ उसके नीचे ना, उसके नीचे बटन है वो, हाँ उसकी इधर दबा और ऊपर का वॉइस खोल दो, वॉइस खोल दो, वॉइस हाँ चालू क्या है माँ? बच्चे लोग आ जाओ आगे, आ जाओ सब। चालू की है माँ? इसको इधर ला, इसको बीच में इधर ला। लाइट चालू है। उसको अलग बनाओ क्या? नहीं नीचे का दिख रहा है।
नीचे कर उसको, डंडी नीचे कर। ठीक है ठीक है ठीक है। ज्यादा नीचे ना स्विच ऑफ हो जाएगा। ये खराब हो रहा है क्या? उल्टा है इसके लिए आ रहा है। ये जो है ना हो गया छोटा, ज्यादा छोटा मत हम लोग चले ऊपर का सर तो बंद कर दो ना, चलेगा ना? नहीं लाइव चलेगा। कोई भी वीडियो निकाल ना कोई। हाँ बंद कर दो। हाँ अभी दिख रहा है। हम लोग प्रे करेंगे, अंदर प्रे करेंगे। चलिए हम लोग अपने हाथ को बढ़ाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे दोनों ब्रदर्स के लिए। आज ठीक है, तो मैं प्रे करता हूँ, फिर आप इसके बाद कीजिएगा। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम डैनियल और सूर्यकांत के पिताजी जैसे इन दोनों को परमेश्वर इतने साल आपने संभाल कर रखा, और परमेश्वर इस 2024 साल के वर्ष में भी आपने लेकर आए प्रभु, और आने वाला वर्ष भी आपने इनके अंदर जोड़ा है। आज ऐसा हमने वचन को सुना है, इसी वचन को लेकर हम इन दोनों के जीवन में आशीष की घोषणा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज के बाद इन दोनों का जुड़ाव आपके साथ में और भी घनिष्ठ होने दे प्रभु। रूट जैसा डाली दाखलता में जुड़ी रहती है और बिना जुड़े वो फलवंत नहीं होती, फल नहीं ले आती है। आज के बाद ये हमेशा तेरे साथ प्रार्थना में, प्रार्थना का मन दे, प्रार्थना का बोझ दे, स्तुति का मन, स्तुति का बोझ दे। हम इन दोनों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। इन दोनों के ऊपर से सारे दुष्ट आत्माओं के षड्यंत्र को हम यीशु नाजरी के नाम में कैंसल करते हैं। और प्रभु जी इनका रास्ता सरल हो, सीधा हो, सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते निकल जाए पिता। दुआ करते हैं आपके महिमा से आप अपने इन्हें प्रभु आप इनके जीवनों को इतना इस्तेमाल करें कि आपका नाम की महिमा होने पाए। हम दुआ करते हैं इन दोनों का पवित्र आत्मा के वरदान और फलों से भरा रहे पिताजी। अपना मुख सदैव इनकी ओर फेरे रहे और प्रभु तेरा आशीष भरा हाथ इनके ऊपर बना रहे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसा वृक्ष बने जो निरंतर फलवंत होता रहे। धन्यवाद देते हैं, बीमारी से, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदी आत्मा से बचा कर रखना पिताजी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू बेटा, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। इन दोनों बेटों का आपने स्वप्न मेरा खुदा प्रभु जी, इन दोनों बेटों को इस दुनिया के माँ का घर में अपने आप के स्वप्न स्वरूप में नचा मेरा खुदा प्रभु जी। माँ का घर से लेकर अभी तक उनको चलाया, आशीष किया, धन्यवाद प्रभु जी। अनेक उपत्ति से, अनेक दुख समस्या से, अनेक दुर्घटना से, अनेक बीमारी से, शैतान का भीड़ से थे आपने संभाल के रखा है, अभी तक चलाया, आशीष के धन्यवाद। इस एक बार हम दुआ करते हैं इन दोनों के ऊपर आप अभिषेक आपका सामर्थ्य को हम रिलीज करते हैं प्रभु। ये लोग जा भी जाए, जा भी बैठे, जा भी उठे, जा भी काम करे, जा भी प्रार्थना करे, हर वक्त हर समय इनके साथ रहकर संग रखकर इनका आत्म को पकड़कर चलाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार प्रभु इन दोनों का संग बाप से लेकर भाई का न कर सका प्रभु, आपका अभिषेक का तेल उड़ा देता प्रभु, आशीष का जैसे पिता। और मूसा जो पहाड़ का ऊपर आकर प्रार्थना करके जब नीचे उतरा था उनका चेहरा कोई देख नहीं पाता था प्रभु, ऐसे इनका चेहरों को आपका चमक उतरने परमेश्वर, आशीष का परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता। ये लोग एक काम में आशीष का जा भी जाता है, जा भी काम करता है, जा भी पिता इन लोगों को रहता है प्रभु। अनेक जगहों में आपका लोग को हम करते हैं प्रभु। कोई प्रकार की दुष्ट शक्ति, कोई शत्रु इनके सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहता हो। इनके घर के छोटे पर कोई भी पिता दुष्ट का नजर नहीं गिरना चाहता हो। आपका मेवने के लोग इनका हर एक दोनों बच्चों का दरवाजा पर हम लगा देते प्रभु, आशीष का धन्यवाद करते हैं, बिंदु तुम्हें धन्यवाद करते हैं, अपना आशीष के धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आप ही के देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्ग पिता, आमीन आमीन आमीन।
कैंडल लाए क्या? चलो कैंडल लगाए, मोबाइल बंद करो। वहाँ से कर रहे हैं, ये रहने दो, ये रहने दो। वहाँ से वॉइस बढ़ा दिया। ये काटने के बाद बजाना है। ये वाला काटने के बाद। दो ऊपर चलो हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाएंगे। फर्स्ट वाला बंद। नहीं, यही वाला। चलो दो बड़े बच्चों को बोलना पड़ेगा फूकने लिए। एक आप फूकना, एक एक नीचा, आप दोनों फूको साथ में। एक फूको डैनियल, एक आप फूको। तीनों फूको, चलो तीनों साथ में फूको। क्या है ना, सूर्यकांत और ये साथ में काटो। दोनों साथ में। लेकिन तलवार एक ही है। पहले आप चलो हम लोग सब गाएंगे हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग। चलो आ जाओ साथ में। ये फूको फूको फूको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सूर्यकांत, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you, may God bless you, may God bless you, happy birthday to you. ठोको ताली। ये तुम्हारा हैप्पी बर्थडे सुन रहा हूँ। Come on, come on. इसके बाद वाला सॉन्ग लगा। दो म्यूजिक। ये आओ सब लोग केक खिलाने। न्यूज़ पेपर है क्या है? ये आ जाओ सब लोग आ जाओ। ये आ जाओ कोई है? जो ऐसे करना दे ना। हाँ तो अरे अपना इधर है बेटा तो। दोनों का पड़ेगा। जाओ खिलाओ।
ये वाला बहुत